हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं MMUET के बारे में कि उसकी काउंसलिंग अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई है। क्योंकि आपसे नोटिफिकेशन में या फिर मैं कहूँ ऑफिशियल साइट पर आपको मेंशन है यहाँ पर कि MMUET की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो डेफिनेटली एंड वीक ऑफ जुलाई में यानी कि 4th वीक और ऑफ जुलाई में जो स्टार्ट है वो कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक नहीं हुई है, ऐसा क्यों है? ठीक है। और मैम अगर नहीं हुई है तो कब तक होने के चांसेस हैं? तो बेटा याद रखना, आपके जो आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में बता देती हूँ। पहली बात तो आपका एग्जाम हो चुका है, यस मैम। ठीक है। स्कोर कार्ड आपका आ चुका है, यस मैम। यानी कि आपके पास में जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया। बात है अब काउंसलिंग की कि काउंसलिंग आपके पास में कब शुरू होगी। तो बेटा काउंसलिंग आपको जो होनी थी वो होनी थी बेटा 4th वीक में। 4th वीक ऑफ जुलाई में ये बोला गया था कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो आपके पास में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, है ना, जुलाई तो बेटा निकल चुकी है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाईली चांस है कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो डेफिनेटली स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। मैम अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद में मुझे मेरे मान लो 80 नंबर आए तो मुझे कौन सा कॉलेज भरना चाहिए टॉप प्रायोरिटी पर, इन सब के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ बेटा टोटल कॉलेजेस की जो MMUT से रिलेटेड है या मान्यता प्राप्त है या फिर इसके अंडर आते हैं, तो याद रखना टोटल आपके पास में अराउंड 31 कॉलेजेस हैं। इन 31 कॉलेजेस में से आपके पास में 25 कॉलेज ऐसे हैं जो कि प्राइवेट हैं। 25 कॉलेज ऐसे हैं, लगभग 25 के आसपास ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट है। अगर बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो 6 कॉलेजेस आपके पास में कैसे हैं, 6 कॉलेजेस आपके पास में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिनमें अपने पास में जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, या फिर बात करूँ पाली की, सिरोही की, जालोर की, और लास्ट अपने पास में जैसलमेर। इन 6 जिलों में आपके पास में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं MMUET के अंदर वो आते हैं। और याद रखना आपको टॉप प्रायोरिटी किस कॉलेज को देनी है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ टॉप प्रायोरिटी आप किस कॉलेज को देंगे। जो कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से मान्यता प्राप्त है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग यानी कि INC से जो कॉलेज मान्यता प्राप्त है आप उसको टॉप पर रखेंगे। INC से जो कॉलेज मान्यता प्राप्त है आप उसको डेफिनेटली टॉप पर रखेंगे, इस बात को याद रखना। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, यानी कि सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही भरना है। ये बात तो, इस बात में तो कोई दोहराई ही नहीं है, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज भरना है। उसके बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेज भरते हैं तो डेफिनेटली आपको वो कॉलेज भरना है जो INC से मान्यता प्राप्त है, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर ये आपको देगा। तो इसलिए याद रखना INC से जुड़े हुए कॉलेजेस आपको भरने हैं। बात करते हैं मैम कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और टॉप प्रायोरिटी पर हमें कौन सा कॉलेज रखना है। तो याद रखना यहाँ पर आपके पास में MMUT BSc नर्सिंग में 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। आपके पास में 6 यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इनमें से आपको सबसे पहले टॉप पर तो बेटा एक ही कॉलेज रखना है, और वो है आपके पास में कौन सा? वो है आपके पास में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, जिसको हम SN मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले सुन लो, 100 सीटें हैं यहाँ पर आपके पास में। SN मेडिकल कॉलेज है, इसको आपको बेटा टॉप प्रायोरिटी देनी है, SN मेडिकल कॉलेज को। ठीक है, जोधपुर वाले को टॉप पर रखना है। उसके बाद में बात करूँ तो आप रख सकते हैं पाली को सेकेंड प्रायोरिटी पर। ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी या थर्ड भी दे सकते हैं, सेकंड प्रायोरिटी भी दे सकते हैं, थर्ड भी दे सकते हैं। ये दोनों ही कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बाड़मेर की बात करूं या फिर मैं पाली की बात करूं। ठीक है, तो ये दोनों ही कॉलेजेस अपने पास में बहुत बेहतरीन है, तो आप डेफिनेटली इन दोनों को प्रायोरिटी पर ही रखेंगे। इसके बाद में फिर बात करते हैं मैम 4th नंबर पर हम किसको रख सकते हैं। 4th नंबर पर आप रख सकते हो बेटा सिरोही को, 4th नंबर पर आप रख सकते हो सिरोही को। उसके बाद में आप रखेंगे जालोर को 5वें नंबर पर, और लास्ट एंड फाइनल हम रखेंगे जैसलमेर को 6ठी प्रायोरिटी पर। लेकिन मैं आपको एक बेहद खास बात बता दूं कि यहाँ पर आपके पास में ये जो जोधपुर का कॉलेज है उसको INC से मान्यता मिली हुई है। ठीक है, ये मान्यता प्राप्त है। बात करूं बाड़मेर की तो डेफिनेटली बाड़मेर भी आपके पास में मान्यता प्राप्त है। पाली की बात करूं तो पाली भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, बात करते हैं सिरोही की, तो सिरोही को भी INC से मान्यता मिली हुई है, INC अप्रूव्ड ये कॉलेज है आपके पास में। और जालोर को भी INC से मान्यता जो है वो मिली हुई है, लेकिन जैसलमेर यहाँ पर INC से मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इनमें सीटें कितनी है बेटा? 60 सीटें इसमें हैं।
60 ही हैं अपने पास में टोटल सीटें यहाँ पर, और यहाँ आपके पास में 100 सीटें हैं, किसकी 100 हैं आपके पास में जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे, इनको आपको टॉप प्रायोरिटीज पर ही रखना है, याद रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम कि मैम अगर मुझे काउंसलिंग में तो मेरे को इन टॉप कॉलेजेस को रखना है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस का क्या बेटा, लगभग 25 के आसपास कॉलेजेस हैं जोधपुर के, पाली के, उसके बाद में बाड़मेर के, सिरोही के, ये सारे आपको टॉप पे रखने हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगी। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैम क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब रह सकती है फर्स्ट राउंड के लिए, तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, तो उसके लिए भी अपन नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली जल्द ही लेकर के आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करने हैं अपने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आपको रेडी करनी है। अगर आपका इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस होता है तो फिर आप वहां पर जाकर के पैनिक होंगे, तो वो अपने को नहीं करना है, अपने को टाइम पर सारी चीजें रेडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा एडमिट कार्ड आपको रखना है, याद रखिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड कंफर्मेशन स्लिप। कंफर्मेशन स्लिप आपके पास आ जाएगी, और याद रखिएगा अगर आप फर्स्ट राउंड को छोड़ के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपने रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लिया हो। आपको रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली करना है, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप ना तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, ना ही सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो मेक श्योर करना कि सबसे पहले आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा दें। फिर बात करते हैं 10th-12th की मार्कशीट डेफिनेटली लेनी है। ये क्या काम आती है बेसिकली, ये आपके डीओबी डेट ऑफ बर्थ और नेम के लिए मेजरली काम आती है। ठीक है, कि आपका नाम क्या कंप्लीटली सही है या कुछ गलत चला आ रहा है, तो इसलिए। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है कंप्लीट। ठीक है, 12th क्लास की मार्कशीट आपको लेनी ही है क्योंकि ये आपके मार्क्स के ऊपर है, तो ये भी आपकी वहां पर चेक की जाएगी। तो डेफिनेटली आप 12th क्लास की मार्कशीट भी लेंगे। एक फाइल बना लीजिए बेसिकली। ठीक है, इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको एक फाइल बनानी है ना। इन फाइलों को एक जगह आपको लगा देना है, अटैच कर देना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, आगे डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड जो अपने पास में बेटा सबसे बेसिक है, सबके पास होता है, कौन सा, आधार कार्ड। ठीक है, 18 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपके पास में वोटर आईडी कार्ड भी होगा, लाइसेंस भी होगा, साथ ही साथ में आपके पास में पैन कार्ड भी होगा। तो आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आधार कार्ड है तो वेल एंड गुड, सबके पास होता है, इसलिए मैंने बेसिक सा आधार कार्ड बताया। अदरवाइज आप कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कितने चाहिए। तो बेटा लगभग ना आपके पास में 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगर आप बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आप तैयार करवा लेंगे, आपके पास होगा। ठीक है, उसको आप उस फाइल में लगा देंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र को। क्यों जरूरी है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ आप राजस्थान के ही निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एनसीएल, SC ST। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है, जिससे कि आपको रिजर्वेशन का जो फायदा है वो मिल सकता है। ठीक है, नहीं है तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो याद रखना आपको फिर एज अ जनरल कैटेगरी ही ट्रीट किया जाएगा, यानी आपके मार्क्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के जरिए ही आपको जो कट ऑफ है उसमें आएंगे, और वहीं पर फिर आपको जो कॉलेज है वो उसी हिसाब से मिलेंगी। ठीक है, मतलब मार्क्स के बेसिस पे मिलती है डेफिनेटली, तो इसलिए है ना। फिर है PW सर्टिफिकेट, ये भी आपको बनवाना है। अगर मतलब समझ गए ना कि हाँ ठीक है, अगर आपके पास में PW का सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको बनवा करके रखिए। PWD कैंडिडेट वाले के लिए मैं बात कर रही हूँ। और नेक्स्ट अपने पास में TCCC ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको बनवाना है। और माइग्रेशन की बात करूँ तो माइग्रेशन जब अपन यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तब काम में आता है। ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और राजस्थान वाले बच्चे भी इसको बनवा के रख सकते हैं, काम आया तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो राजस्थान वाले बालक भी इसको बनवा करके रखेंगे, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में एक फाइल में कंपाइल होने चाहिए। ठीक है, याद रखना इन डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रख लेना है, रेडी कर लेना है। और साथ ही साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, और साथ में अगर आपका इस बार MMUT का एग्जाम नहीं हुआ है, मतलब बच्चे इतने परेशान हैं कि मैम MMUT का पहली बार तो एग्जाम हुआ था। ठीक है, हालांकि ये जो एग्जाम है आपके पास में RUHS के लेवल पर ही हुआ था। ठीक है, एग्जाम में उसका लगभग हल्का लेवल ही देखने को मिला था RUHS से,
लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के मार्क्स खराब आ रहे हैं, आप लोगों को डाउट है कि मैम मुझे तो बेस्ट कॉलेज चाहिए लेकिन मेरे मार्क्स तो बिल्कुल ही कम आ रहे हैं, जैसे 40 नंबर आ रहे हैं, लेकिन मेरे को चाहिए एसएन मेडिकल कॉलेज, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे कि उस केस में आप लोगों के पास में एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक बेहतर मौका है। मैं आपको बता दूं, 6 अगस्त की डेट आपको नहीं भूलनी है। मैम ऐसा क्या है 6 अगस्त को? बेटा 6 अगस्त को आपके पास इन्हीं एग्जाम्स को लेकर के, इन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हुए एक बैच लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। कब लॉन्च कर रहे हैं बेटा? 6 अगस्त को लॉन्च कर रहे हैं, याद रखना। ये आपके पास में ऑफलाइन प्लस में लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच मिलेगा। प्रतिज्ञा बैच है ये टारगेट करेगा आपके MMUT एंट्रेंस एग्जाम को भी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम खराब गया है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप वापस से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। हार मान लेना को बाजीगर नहीं कहते हैं, पता है ना तुम्हें। अगर तुमने हार मान ली तो दिक्कत होगी, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, असफलता मिली है, अनसक्सेस हुए, मार्क्स कमाए हैं, वापस से उठो और वापस से लग जाओ। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है, काउंसलिंग में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग में सभी बच्चे को पार्टिसिपेट करना है, चाहे आपके मार्क्स बेटा 10 ही क्यों ना आए हो, चाहे आपके मार्क्स 10 ही क्यों ना आए हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है। और अगर आपको बेटर कॉलेज नहीं मिलता है, उस केस में आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, अगर आपकी फैमिली आपको परमिशन दे रही है तो, ठीक है। डन। अगर आप चाहते हैं, आप श्योर हैं कि आपको ड्रॉप लेना है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। उस केस में आपको 6 अगस्त वाला जो बैच है जो हम लॉन्च कर रहे हैं 6 अगस्त को, प्रतिज्ञा बैच, आप वो ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं या फिर मैं कहूँ एग्जाम पैटर्न है, जिस एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हूबहू क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को भी मिलते हैं, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। नहीं तो फिर आप ऑनलाइन बैचेस भी ले सकते हैं। अगर आप दूर दराज में आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन बैचेस भी ले सकते हैं। तेजस बैच है अपने पास में एक ऑनलाइन बैच, ठीक है, जो RUHS एंट्रेंस और MMUET के लिए सेंटर्ड है, तो आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट RNA का जो ऐप है, कॉन्सेप्ट RNA का जो ऐप है आपको वो डाउनलोड करना है, ठीक है, प्ले स्टोर से, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री दी जा रही है अभी के लिए, मंथन टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये सारी चर्चाएं थी अपने पास में काउंसलिंग अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ में क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं हम कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद जय भारत। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको हम बता सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी पर रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।